कहानी की शुरुआत एक गारमेंट शॉप से शुरू होती है। ये शॉप एक स्टीव नाम के आदमी की थी और वो अपनी शॉप में डिज़ाइनर कपड़े डिज़ाइन करता था। स्टीव की शॉप में बहुत सारी लड़कियां काम करती थी। इन्हीं में से एक लड़की का नाम थाना था। थाना दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो जन्म से ही बोल नहीं सकती थी। काम के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर की तरफ जाने लगती थी। थाना को घर के लिए कुछ सामान खरीदना था, इसीलिए वो घर जाने से पहले एक मॉल में जाती है। दूसरी तरफ एक जैकी नाम का चोर थाना के घर में घुस गया था। उधर सामान खरीदने के बाद थाना अपने घर की ओर जा रही थी और तभी एक मास्कमैन उसे पकड़कर एक सुनसान गली में ले जाता है। इसके बाद पहले वो उसको गन दिखाता है और फिर इसकी इज्जत लूटता है। थाना की इज्जत लूटने के बाद वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। आज की घटना ने थाना को अंदर से तोड़ दिया था। दूसरी तरफ जैकी को थाना के घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो कीमती हो। थोड़ी देर बाद थाना अपने घर आ जाती है। वो अंदर आकर जैसे ही बैठती है, उसकी नज़र सामने खड़े जैकी पर जाती है। जैकी के हाथ में भी गन थी और जिसे देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जैकी उसे गन दिखाकर उससे पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन थाना के पास पैसे नहीं थे। आखिर में जब जैकी के हाथ कुछ नहीं लगता, तो वो भी थाना की इज्जत लूटने के लग जाता है। इसी बीच थाना का हाथ एक पेपर वेट तक पहुंच गया था, मगर जैकी के हाथ में गन थी, जिसकी वजह से थाना सही मौके का इंतजार करने लगती है। जल्द ही जैकी के हाथ से गन छूट जाती है और तभी थाना उसके सर पर वार करती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी एक प्रेस उठाकर जैकी पर मारती है, जिससे जैकी की मौत हो गई थी। थाना ने जैकी को मार तो दिया था, लेकिन उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि जैकी की लाश का वो अब क्या करे। काफ़ी देर सोचने के बाद उसकी लाश को बाथटब में छुपा देती है। थाना के घर में अब जैकी की लाश और जैकी की गन थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई थी। अगले दिन थाना शॉप पर जाकर काम करने लगती है और काम करते करते उसका ध्यान बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स पर जाता है। काम के बाद थाना प्लास्टिक बैग्स खरीद कर घर लौट आई थी। घर आते ही वो जैकी के लाश के टुकड़े टुकड़े करने लग जाती है और लाश के टुकड़े कर कर उन्हें प्लास्टिक बैग्स में डाल देती है। उन बैग्स को वो अपने फ्रिज में लगा देती है। उसके बाद वो बाथ टब की सफाई भी करती है और वो सफाई इस तरह करती है कि कोई सबूत पीछे ना रह जाए। थोड़ी देर बाद थाना दो बड़े बैग लेकर बाहर निकलती है, लेकिन उसका सामना अपनी मकान मालकिन से हो जाता है। थाना उससे कोई बात नहीं करती और बाहर जाकर कूड़ेदान में ये बैग्स फेंक देती है। अगले दिन भी थाना एक बैग उठाकर कहीं जा रही थी और एक अवारा लड़का उसका पीछा करने लग जाता है। थोड़ी आगे जाने पर थाना वो बैग कहीं रखकर आगे चल देती है, लेकिन लड़का उसका पीछा कर रहा था। वो उस बैग को उठाकर थाना को रुकने के लिए कहता है। थाना को लगा लड़के ने बैग को अंदर लाश के टुकड़े देख लिए हैं, इसलिए वो भागने लगी। लड़का को लगा कि वो अपना बैग भूल गया, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। वो दोनों एक सुनसान गली में आकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद डरी हुई थाना गोली चलाकर लड़के को मार देती है। थाना ने ये कत्ल जैकी की गन से किया था। वो खुद को बचाना चाहती थी और गलतफहमी में लड़के को मार देती है। अगले दिन एक भूखा भिखारी लोगों से भीख मांग रहा था। उसे जब कोई भीख नहीं देता तो वो कूड़ेदान से खाना निकाल कर खाने लगता है। उसी बीच उसे एक बैग में नज़र आता है, जिसे कल थाना ने फेंका था। भिखारी जब बैग खोलकर उसमें इंसानी हाथ देखता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। दूसरे दिन थाना स्टीव की शॉप में उसके सामने बैठी हुई थी। स्टीव एक कस्टमर पार्टी रख रहा था और वो थाना को भी पार्टी में आने का कहता है। थाना उसे लिखकर बताती है कि वो आने की कोशिश करेगी। इसके बाद जैसे ही वो बाहर जाती है, उससे पहले उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है। पेपर में लिखा था कि शहर में कोई किलर घूम रहा है जो बैग्स में लाशों के टुकड़े डालकर फेंक रहा है। उसी रात थाना अपना मेकअप कर रही थी। थाना आज कहीं जाने वाली थी। मेकअप करने के बाद वो जैकी की गन अपने पर्स में रखती है और अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद थाना एक एयरपोर्ट पहुंच गई थी। यहाँ थाना लाश के टुकड़े ठिकाने लगाने आई थी। पुलिस शहर में उस किलर को ढूंढ रही थी जो कूड़ेदान में टुकड़े फेंक रहा था। थाना ये जान चुकी थी कि शहर में लाश के टुकड़े नहीं फेंक सकती, इसलिए वो सीधा एयरपोर्ट के लॉकर रूम में आ गई थी। जहां आकर वो बैग को एक लॉकर रूम में रखती है और लॉकर की चाबी को भी ठिकाने लगा देती है। थोड़ी देर में थाना एयरपोर्ट से घर वापस लौट रही थी और रास्ते में कुछ आवारा लड़के उसे घेर लेते हैं। ये भी थाना की इज्जत लूटना चाहते थे, लेकिन थाना अपने पर्स से गन निकालकर इन सबको मार देती है। लड़कों को मारकर वो आगे बढ़ने लगी थी और आगे जाकर एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी का ड्राइवर थाना से कहता है, मेरा बॉस बहुत अच्छा आदमी है, उसे तुम्हारी मदद करने में बहुत खुशी होगी। थाना को लगता है ये लोग उसको लिफ्ट देना चाहते हैं। इसके बाद वो उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी के अंदर एक शेख था। वो थाना को कुछ पैसे देकर अपने साथ चलने को कहता है।
मगर थाना अपनी गन निकालकर पहले शेख को मारती और फिर उसको ड्राइवर को। वैसे थाना ने काफ़ी हद तक लाश को ठिकाने लगा दिया था। वो जल्दी बाकी टुकड़े भी ठिकाने लगाना चाहती थी और इसी बीच उसके कानों में कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। थाना की मकान मालकिन का नाम बिन्नी था और उसके कुत्ते का नाम टॉमी। बिन्नी अकेली रहती थी और टॉमी से बहुत प्यार करती थी। थाना लाश के टुकड़ों से एक डिश बनाती है और फिर सीधा बिन्नी के घर आ जाती है। थाना ने ये डिश टॉमी के लिए बनाई थी और देखते ही देखते टॉमी सारी डिश खा जाता है। अब थाना के घर में कुछ ही बैग्स बचे थे जिनमें लाश के टुकड़े थे। अब वो छोटे छोटे बैग्स निकालकर एक तरफ रख लेती है, जबकि एक बड़ा बैग को निकालकर अलमारी में बंद कर देती है। आज थाना छोटे बैग्स को ठिकाने लगाना चाहती थी। वो उन बैग्स को उठाकर खिड़की से बाहर निकलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मकान मालकिन उसे बैग्स के साथ बाहर निकलता देखे। उसके बाद बिन्नी और टॉमी थाना के घर में घुस जाते हैं। बिन्नी यहाँ थाने से मिलने आई थी, लेकिन थाना तो खिड़की से जा चुकी थी और जल्दबाजी में दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। टॉमी घर में जाके जगह जगह भागने लगता है और वो एक कमरे में कुछ चीज़ें भी तोड़ देता है। थोड़ी देर में थाना अपने घर लौट आई थी और उसे पता चल गया था टॉमी और बिन्नी उसके घर में आए थे। टॉमी के कुत्ता एक कुत्ता था और उसके सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। थाना समझती है टॉमी को पता चल गया होगा कि उसके घर में लाश के टुकड़े हैं और ये बात थाना के लिए खतरनाक थी। खुद को बचाने के लिए वो टॉमी को घुमाने का फैसला करती है और ये बात बिन्नी को भी बताती है। बिन्नी आसानी से मान जाती है, जिसके बाद थाना टॉमी को लेकर बाहर आ जाती है और काफ़ी दूर आने पर टॉमी को एक जगह बांध देती है और घर जाकर बिन्नी से झूठ बोलती है कि टॉमी कहीं भाग गया। रात को थाना फिर से तैयार हो रही थी। आज थाना स्टीव की कॉस्ट्यूम पार्टी में जाने वाली थी और पार्टी के लिए उसने नन की ड्रेस पहनी थी। वैसे थाना फैसला कर लिया था, अगर पार्टी में कोई भी उससे बदतमीजी करेगा तो थाना उसे जान से मार देगी। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो चुकी थी। थाना भी यहाँ पहुँच गई थी। शॉप में काम करने वाली सभी लड़कियाँ भी इस पार्टी में आ चुकी थी। पार्टी में आने पर कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ बिन्नी थाना के घर में घुस गई थी। उसे लग रहा था थाना झूठ बोल रही है कि टॉमी कहीं भाग गया। बिन्नी को उम्मीद थी कि टॉमी को थाना ने अपने ही घर में छुपाया है और वो उसे ही ढूंढने यहाँ आई थी। इसी बीच उसे अलमारी में रखा एक बैग मिलता है, जिसे उठाकर वो खोलने लग जाती है। बैग के अंदर जैकी का था, जिसे देखकर बिन्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। उधर पार्टी ज़ोर शोर से चल रही थी और थाना के साथ स्टीव नाच रहा था। नाचते नाचते वो थाना को एक तरफ ले जाता है। दोनों जल्दी एक रूम में पहुंच जाते हैं और स्टीव थाना को जगह जगह चूमने लग जाता है। दूसरी तरफ बिन्नी ने पुलिस को बुलाकर सब बता दिया था कि उसे थाना के घर से एक बैग मिला है जिसमें एक कटा हुआ सर है। उधर थाना को स्टीव पर गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो अपनी गन निकालकर स्टीव को जान से मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर पार्टी में सभी लोग डर गए थे। अब थाना कमरे से बाहर निकलती है और उसे अपने सामने जो भी आदमी मर्द दिखता है उसे मारने लगती है। आज थाना पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसे लग रहा था औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन आदमी है, जो हर वक्त औरतों को गंदी नज़रों से देखता रहता है। आज थाना ने फैसला कर लिया था, वो आज ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को मारेगी ताकि आदमी औरतों से डरने लग जाएं और वो औरतों से कहीं बदतमीजी ना करें। इसके बाद पीछे से लड़की थाना को चाकू मारती है, जिसकी वजह से थाना की वहीं मौत हो जाती है। कहीं के आखिर में कहानी के आखिर में थाना मर गई थी, जबकि टॉमी अपने घर वापस लौट आता है। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।